ये कहानी एक श्रापित और रहस्यमयी किताब से शुरू होती है, जिसे रॉकी और सोफिया नाम के दो भाई बहन अनजाने में पढ़ लेते हैं। किताब के खुलते ही एक भयानक शैतानी शक्ति सक्रिय हो जाती है और उनकी माँ को अपना निशाना बनाती है। एक दर्दनाक हादसे के बाद माँ के शरीर पर बुरी ताकतों का कब्जा हो जाता है। कहानी में हम दो भाई बहन को देखते हैं, जो एक बहुत ही भयानक रहस्यमयी किताब को पढ़ रहे होते हैं। वो देखते हैं कि उस किताब में बहुत ही डरावनी और भयानक चित्र बने हुए होते हैं। फिर रॉकी जैसे जैसे किताब के पन्ने पलटता गया, वो और भी ज्यादा खौफनाक और डरावनी होती गई। यह देखकर रॉकी की बहन सोफिया तुरंत रॉकी से उस किताब को बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि ये किताब बहुत ही ज्यादा श्रापित लगती है, इसलिए इस किताब को तुम आज के बाद कभी भी नहीं पढ़ोगे। सोफिया की बात सुनकर रॉकी उससे हाँ तो कह देता है, लेकिन अंदर से उसे किताब को पढ़ने की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इसलिए वो तुरंत उस कमरे में जाकर उस किताब से एक टेप लेकर चला देता है, जिसमें पादरी उस किताब के बारे में कुछ बोल रहा होता है। तभी अचानक से वो श्रापित किताब अपने आप ही खेलने लगती है और उसके पन्ने पलटने लगते हैं, जिसे देखकर रॉकी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वहीं दूसरी ओर एक बहुत ही खौफनाक शक्ति रॉकी की माँ की ओर बढ़ने लगती है और उसे उठाकर लिफ्ट के अंदर अचानक से अपने आप ही ऊपर की ओर बहुत तेजी से जाने लगती है और वो कुछ ही मिनटों में 100 मंजिल से भी ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से रॉकी की माँ बेहोश हो जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो बहुत डर जाती है और जोर जोर से मदद के लिए आवाज देने लगती है, लेकिन वहां पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। तो वो औरत डर के मारे लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। तभी उस औरत के पीछे से एक बहुत ही डरावनी आवाज आती है, जिसकी वजह से वो डर कर पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता। लेकिन तभी अचानक से उसे कोई पीछे से धक्का मारता है और फिर अचानक से ऊपर से एक बिजली का तार नीचे आता है और उस औरत के गले में लपेटकर उसे ऊपर की ओर खींच ले जाता है। वो औरत अपने आप को बचाने के लिए पास की एक दरवाजे पर अपना पैर रखने की कोशिश करती है, जिससे उसको थोड़ा जान में जान आती है। लेकिन तभी अचानक से उस औरत के हाथ और पैरों में रस्सियां अपने आप ही बंधने लगती हैं और इतनी तेज से बांध देती हैं कि उसके पैरों से खून निकलने लगता है और फिर उस औरत को हवा में लटका देती है। वो औरत उस लिफ्ट में बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी और वो लिफ्ट में अपनी जान की भीख मांग रही होती है। वहीं उस औरत के घर में भी अचानक से बिजली चली जाती है। उसी बीच अंधेरे में उसके घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और तभी सोफिया देखती है कि उसकी माँ दरवाजे के सामने खड़ी है और धीरे धीरे अंदर आ रही है। लेकिन सोफिया की माँ सोफिया के पास नहीं आती और वो सीधे किचन में चली जाती है और वो बहुत ही अजीब तरीके से गैस को चालू करती है और उस पर एक बर्तन रख देती है और फिर वो बहुत सारे अंडे को निकालती है और बिना छिलके उतारे ही एक साथ उसे गर्म पानी में डाल देती है। ये देख करके उस औरत की छोटी बहन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ कुछ समझ नहीं पाती है। और उसी बीच उस औरत का पेट तेजी से दर्द करने लगता है, तो वो अपनी प्रेगनेंसी को चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी वो अपनी माँ को देखती है, जो कि वो औरत बहुत ही अजीब तरह से बड़बड़ा रही होती है और बहुत ही डरावनी तरीके से हंस भी रही होती है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि तभी उस औरत का पूरा शरीर बहुत ही अजीब तरीके से कांपने लगता है। वो औरत अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको मालूम पड़ चुका था कि उसके अंदर कोई बहुत ही बुरी ताकत आ चुकी है। वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन तभी उस औरत के अंदर बुरी ताकत आ जाती है और वो घुटनों के बल गिर जाती है और फिर वो बहुत ही अजीब तरीके से अपने बच्चों की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन अभी भी वो औरत थोड़ा थोड़ा होश में होती है और वो अपने बच्चों को शैतान से बचाने की कोशिश करने लगती है। और उसी बीच अचानक से उसके मुंह से बहुत ही अजीब तरीके का झाग निकलता है और फिर वो थोड़ी देर में होश में आ जाती है और फिर वहाँ होश में आकर अपनी बहन से कहती है कि मेरे बच्चों को यहाँ से कहीं दूर लेकर चली जाओ। और तभी वो बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर रॉकी और सोफिया बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि लिफ्ट तो बहुत ही अजीब तरीके से बंद पड़ी हुई थी। फिर वो दोनों अपनी माँ को सीढ़ियों के जरिए ले जाने की सोचते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि सीढ़ियाँ भी बहुत ही अजीब तरीके से टूट चुकी हैं, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, क्योंकि वो घर अब पूरी तरीके से टूट चुका था। और वो अपनी माँ को बचाने के लिए किसी तरह से पड़ोस में जाकर उसे मदद मांगनी शुरू की। तभी पड़ोसी ने अपना मोबाइल निकालकर एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन उस तरफ से कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। फिर वो लोग उस औरत के पास जाते हैं, जो अब बिल्कुल मरने की कगार पर आ चुकी थी। तभी वो तीनों मिलकर उस औरत के लिए प्रार्थना करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि वो आखिर इस डरावनी घर से बाहर कैसे निकलें। तभी रॉकी उस बूढ़े आदमी से बताता है, पीछे के रास्ते की ओर जाने वाली एक सीढ़ी है, शायद वो बची होगी
और वही हमारा आखिरी रास्ता है। तभी उन्हें याद आता है कि उनकी माँ और बहन अभी भी उस घर में फंसी हुई हैं, इसलिए रॉकी जाकर तुरंत दरवाजे को तोड़ने लगता है। लेकिन दरवाजे का लॉक इतना मजबूत होता है कि रॉकी उसे तोड़ नहीं पा रहा था। उसी बीच उस औरत की बहन का फोन बजने लगता है। जब वो फोन में देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि फोन करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसकी मरी हुई बहन होती है। तब वो फोन उठाती नहीं तो उसमें एक बहुत अजीब तरीके से आवाज आती है। वो कहती है कि मुझे बचा लो, मैं अब मर रही हूँ। वो उसकी बात पूरी तरीके से कह भी नहीं पाई थी कि तभी अचानक उस औरत का फोन अपने आप ही फट जाता है और चूर चूर हो जाता है। तब वो औरत समझ जाती है कि ये जरूर किसी बहुत ही बुरी शक्ति का काम हो सकता है। फिर उसके पीछे कुछ आवाज आती है। जब वो डरते हुए उस आवाज की ओर पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो देखती है कि उसकी माँ फिर से जिंदा हो चुकी है। तभी वह औरत धीरे से उठती है। उसे देखकर उसकी लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर जब वो अपनी माँ को छूने की कोशिश करती है तब उसकी उंगलियां जल जाती हैं, क्योंकि उसकी माँ की त्वचा आग की तरह जल रही है। तब वो लड़की अपनी माँ को ठंडा करने के लिए पानी में डाल देती है और फिर तभी जैसे ही उस औरत के शरीर से ठंडा पानी टकराता है वो जोर जोर से कांपने लगती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई संभाल नहीं पाता। तभी अचानक से वो हैवानियत भरी औरत हवा में उड़ने लगती है और जाकर ऊपर छत में चिपक जाती है। तब रॉकी और सोफिया को पता चल जाता है कि उसकी माँ एक भयानक शक्ति के कब्जे में आ चुकी है। लेकिन अब भी उसकी माँ अपने बच्चों के ऊपर हमला नहीं करना चाहती थी। लेकिन तभी वो औरत एक बहुत ही भयानक और डरावनी आवाज निकालती है, जो इतनी तेज होती है कि पास के रहने वाले सुनकर डर जाते हैं। तब वो लोग उठकर उस आवाज को देखने लगते हैं कि कौन है, लेकिन तभी घर के अंदर देखते हैं कि पाटप का पानी जो ठंडा था वो खौलने लगता है और घर की दीवारों में दरार पड़ने लगती है। सोफिया और रॉकी दोनों अपने कान दबाकर बैठे होते हैं कि तभी वो औरत फिर से उसी पानी में गिर जाती है। फिर कुछ देर बाद जब वो बाथटब से बाहर निकलती है तो उसे देखकर उसका बेटा रॉकी खुश हो जाता है और उसकी ओर जाने लगता है। लेकिन तभी उस औरत के अंदर से एक डरावनी आवाज आती है और कहने लगता है कि ये अब तुम्हारी माँ नहीं है, बल्कि ये अब मेरे कब्जे में है। ये सुनकर रॉकी और सोफिया बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो डरावनी डायन औरत हाथ में एक नुकीला कांच का टुकड़ा लिए हुए रॉकी और सोफिया की ओर बढ़ने लगती है। तभी वो हवा की रफ्तार में आकर उस कांच के टुकड़े से अपनी बेटी की हथेलियों में उसे कांच को घुसा देती है, जिसकी वजह से उसकी बेटी के हाथों से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है। ये देखकर उसकी बहन डर के मारे बहुत तेजी से चिल्लाने लगती है। इसे देखकर वो डायन एक पल के लिए रुक जाती है और उसी का फायदा उठा करके सोफिया वहां से भागने लगती है और वो अपने आप को किसी तरीके से बचा लेती है। लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन ने अपनी माँ को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो भयानक राक्षस अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। लेकिन वो अगले ही पल उस लड़की के ऊपर उड़कर झपट पड़ता है और उसे मारने की बजाय वो डायन औरत धीरे से इस लड़की के चेहरे पर एक चाकू घुमाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से रॉकी वहां पर आ जाता है और उस औरत को एक लकड़ी से वार कर बेहोश कर देता है। रॉकी अपनी बहन को उस समय बचा तो लेता है, लेकिन वो डायन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अगले ही पल रॉकी के ऊपर बहुत ही खतरनाक हमला कर देती है और वो उसके ऊपर चढ़कर बहुत ही अजीब तरीके से उसकी आंखें बड़ी बेरहमी से निकाल देता है और फिर वो आंखें उस लड़की के मुंह में डाल देता है, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है और कमरे के अंदर जाकर दरवाजे को लॉक कर देती है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। तभी वो दरवाजे की छेद से झांक कर देखती है तो उन्हें पता चलता है कि वो डायन अब एक दूसरे लड़के को मारने के लिए उसके पीछे भाग रही होती है। लेकिन तभी थोड़ी देर में वो डायन औरत उस बच्चे को भी मार देती है। लेकिन तभी एक लड़का आकर दरवाजे से चिपक जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि मुझे बचा लो। लेकिन तभी वो लड़की देखती है कि वो राक्षस वहां आ जाता है और पीछे से उसकी गर्दन उड़ा देता है। लेकिन तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है और उस राक्षस को गोली मार देता है। बूढ़े आदमी को लगता है कि वो राक्षस मर चुका है, लेकिन अगले ही पल वो राक्षस बूढ़े आदमी के ऊपर हमला कर देता है और फिर गायब हो जाता है। तभी सोफिया जब उस दरवाजे के छेद के जरिए उस राक्षस को देखने की कोशिश करती है तब वो देखती है कि वो राक्षस अब धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगा और वो उस छेद से झांकने लगता है। तभी सोफिया जल्दी से ऊपर जाकर खिड़की खोलती है और तेजी से चिल्लाने लगती है, लेकिन तेज बारिश होने के कारण उसकी आवाज वो आदमी नहीं सुनता और वो चला जाता है। तभी रॉकी अपनी बहन सोफिया से बताता है कि ये जितनी भी घटना हो रही है श्रापित किताब की वजह से ही हो रही है। सोफिया जब उस किताब में देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है,
क्योंकि वहाँ जो किताब में लिखा था असल में ही वही हो रहा था। तभी वहीं दूसरी तरफ एक लड़की अपना जख्म आईने में देखने लगती है, तो तभी अचानक पीछे से एक बहुत डरावनी आवाज आती है। जब वो डर के मारे इधर उधर देखने लगती है, तभी उसके चेहरे की चोट से एक बहुत ही अजीब तरह का लिक्विड पदार्थ निकलने लगता है और उसका गला सूखने लगता है। उसे लगता है कि पानी पीने से ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी उसको बहुत तेज खांसी आती है और फिर वो देखती है कि उसके मुंह से बहुत सारे अजीब से कीड़े बाहर निकलते हैं। तभी दूसरे कमरे में सोफिया जाकर देखती है कि उसकी बड़ी बहन किचन के ऊपर बहुत ही अजीब तरीके से बैठी हुई होती है। लेकिन फिर भी सोफिया डरते हुए अपनी बहन की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन तभी उसकी बहन धीरे धीरे अपना सिर घुमाती है और वो हाथ में एक बहुत ही धारदार कांच का टुकड़ा लिए होती है और उसे बहुत ही अजीब तरीके से चबा रही होती है। ये देखकर सोफिया बहुत ज्यादा डर जाती है और डर के मारे वो नीचे गिर पड़ती है और उसी समय वो राक्षसी औरत सोफिया के ऊपर हमला करने वाली होती है कि तभी सोफिया एक बर्तन उठाती है और उसके सर पर तेजी से पटक देती है, जिसकी वजह से वो राक्षसी गिर जाती है। लेकिन तभी उठकर रॉकी की ओर भागने लगती है और कमरे के अंदर जाकर जैसे ही दरवाजा बंद करने लगती है, तभी वो देखती है कि वो राक्षस कमरे में पहले से ही मौजूद है और वहां उस लड़की को देख लेता है और वो तेजी से उस लड़की की ओर बढ़ना चाहता है। लेकिन तभी लड़की एक धारदार चीज सामने रख देती है और वो राक्षस के आर पार हो जाती है और वो राक्षस वहीं पर मारा जाता है।